नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आपको अल्फा बीटा 6 के बारे में एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे बताने वाले हैं। अल्फा बीटा 6 होता क्या है, तो बताना चाहेंगे बच्चों। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः ही क्रिया करता रहता है और अल्फा और बीटा कणों का क्षय यानी अल्फा बीटा कणों को वो निकालता, रिलीज करता रहता है अपने में से। तो कितने अल्फा कण निकले, कितने बीटा कण निकले, इसके संबंध में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। परमाणु क्रमांक 92, यूरेनियम 238, यूरेनियम का एक नाभिक है, उसमें से कुछ अल्फा कण और कुछ बीटा कण निकलते हैं और प्रोडक्ट मिलता है हमको 82 PB 206। हमें बताना है इसमें कितने अल्फा कण निकले, कितने बीटा कण निकले। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन क्वेश्चन है ये। तो बताना चाहेंगे बच्चों, अल्फा कण होता क्या है। हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण होता है, 2He4। हमने माना एक्स अल्फा कण यहाँ से निकले हैं। बीटा कण क्या होता है, -1E0, -1E0 माना यहाँ से बीटा कण 22 निकले हैं। तो यहाँ देखने योग्य बात है कि अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, परमाणु भार में 4 की कमी होगी। ठीक है, एक अल्फा कण पर अगर 2 अल्फा कण निकलते हैं तो 4 की हो जाएगी परमाणु क्रमांक में कमी और 4 दूनी 8 की हो जाएगी परमाणु भार में कमी। ये वाला जो नीचे होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर वैल्यू होती है वो परमाणु भार होता है। ठीक है ना। अच्छा, बीटा कण निकलने पर क्या होता है, -1 है, इसका मतलब है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु भार यदि परिवर्तित होता है तो उसके परिवर्तन के लिए अल्फा कण जिम्मेदार होता है, बीटा कण जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि अल्फा कण में 4 की कमी होती है, बीटा कण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अल्फा कण के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सॉरी, परमाणु भार में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, अल्फा कण। परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, अल्फा और बीटा दोनों जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अल्फा में 2 की कमी होगी परमाणु क्रमांक में और बीटा के लिए 1 की वृद्धि होनी है। ठीक है ना। तो देखिएगा, क्योंकि एक्स अल्फा कण निकले हैं, क्योंकि एक अल्फा कण पर क्या होता है, परमाणु भार में 4 की कमी होती है, तो एक्स अल्फा कणों पर 4x की कमी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बीटा कण निकलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 0y। कितना परिवर्तन हुआ है, 238 से 206 रह गए, 32 का परिवर्तन हुआ है, 32 का परिवर्तन आया है। तो 4x बराबर कितना हुआ, 32, x बराबर यहाँ से 8 अल्फा कण निकला है। ठीक है ना। अच्छा, अगर परमाणु क्रमांक को देखा जाए तो 92 से 82 हुआ है, 10 का परिवर्तन हुआ है। परमाणु क्रमांक परिवर्तन के लिए अल्फा कण और बीटा कण दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो अल्फा कण कितने निकले, x। एक अल्फा कण पर 2 का परिवर्तन होता है तो 2x का परिवर्तन होगा। ठीक, लेकिन बीटा कण निकलने पर 1 की वृद्धि होती है तो क्या होगा, बाई बीटा कण निकले तो -1/, इक्वल टू कितना परिवर्तन हुआ, 92 से 82, 10 का परिवर्तन हुआ है। 2x, x की वैल्यू कितनी है 8, -22 इक्वल टू 10। यहाँ से बाई का मान निकालेंगे, बाई का मान निकलेगा 6 क्या हो गए, बीटा कण। अतः इस वाली रिएक्शन में 8 अल्फा कण और 6 बीटा कण निकले। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।